मेरे दोस्तों, वेलकम बैक हो गया जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय कुकिंग फैमिली। और दोस्तों कैसे हैं? बकरा ईद मुबारक हो, सेकंड डे अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही कमाल लेकर मैं आज की रेसिपी हासिल हूँ। तो दोस्तों हर घर में आज बकरा ईद का मैं कहता हूँ गोश्त तो बहुत ही ज़्यादा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बकरा ईद के गोश्त को आपने लिमिटेड में खाना है, तो आपने इसके साथ दही वगैरह का, बोतल वगैरह का भी इस्तेमाल करना है, फिर आपको हाजमा हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक रेसिपी जो नई मैं आज बनाने लगा, आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है। दोस्तों मैं पेशावरी नमकीन गोश्त, पेशावरी दमपुख्त गोश्त, गाय का दमपुख्त गोश्त, मैं जो सही तरीका आपको बताने वाला हूँ। बहुत आसान है, इसमें कम मसाले, कोई इतना वो मसला नहीं होगा कि आप बहुत सी चीज़ें डालें। सिर्फ एक मसाले की मैं कहता हूँ तैयारी शुरू हो जाए, एक मसाले से। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मैंने 2 kg मैंने ये देखें गाय का गोश्त ले लिया है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर गाय के गोश्त का हम बनाएंगे दमपुख्त, बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार, जैसे पेशावरी होटलों पर बनाया जाता है, पेशावरी घरों में बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 2 kg मैंने गाय का गोश्त ले लिया है, 2 अदद मैंने आलू ले लिए हैं, 1 अदद ओनियन ले लिया है, यहाँ पर हरी मिर्च ले ली है, अदरक ले लिया है और लहसुन ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, बहुत आसान है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों रेसिपी शुरू करने से पहले जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो दोस्तों क्या करते हैं, चैनल को एक दफ़ा सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें, इससे नेक्स्ट रेसिपी आने वाली आप दोस्तों को जल्दी मिलेगी। तो चले दोस्तों रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। आज मैंने ज़रा थोड़ा सा चेंज किया है, इसमें नमक डालेंगे, बस नमक से ही आपका जो होगा इसका जायका इतना बनेगा। पेशावरी दमपुख्त, पेशावरी नमकीन गोश्त वो इसी तरीके से बनता है जैसे रेस्टोरेंट पे, होटलों पे या घरों में उनके बनाया जाता है। तो यहाँ पर साथ हम डालेंगे विनीगर, सिरका वगैरह, बहुत यार टेस्ट बहुत मज़ेदार बनेगा। तो यहाँ पर दोस्तों तैयारी मैंने शुरू कर लिया। मैंने आपको गोश्त की तादाद बता दी है, आलू, प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची। ठीक है, इस टाइम पर मेरे पास ना टमाटो नहीं थे, मैंने नहीं डाले। आपने 4 से 5 अदर टमाटो यहाँ पर डाल लेने। ठीक है, आपने नहीं बोलना मेरे पास नहीं थे, मेरे पास थे, मेरे पास से ख़त्म हो गए, मेरे जहन में नहीं था। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने यहाँ पर टमाटर ज़रूर डालने। तो चले दोस्तों रेसिपी की तैयारी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने एक कढ़ाई ले ली है, बिस्मिल्लाह करके। अब बिस्मिल्लाह करके हम क्या करेंगे वो मैं आपको तरीका बताता हूँ। आपने पहले ये देखें, गाय के गोश्त को आपने इस तरीके से लगा लेना है। ठीक है, मैं आपको तरीका बहुत आसान बताऊंगा। मेरे पास कढ़ाई है, मैं इसी में बनाऊंगा। अगर आपके पास कोई बड़ा बर्तन है आप उसमें बना लें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम गाय के गोश्त को यहाँ पर लगा लेंगे। तो जी दोस्तों यहाँ पर मैंने ये देखें सारा बीफ गोश्त डाल दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर अब क्या करेंगे, यहाँ पर नमक लेंगे। ठीक है, नमक को आपने पहले इस तरीके से डालना है ऊपर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, इसमें नमक जो है आपने 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून आपने अपने जायके के मुताबिक डाल लेना, ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि ये नमकीन गोश्त होता है। और कुर्बानी का गोश्त यहाँ पर देखें हम ये चर्बी वगैरह भी नहीं उतारेंगे, इससे ये होगा इसका घी वगैरह भी इसमें माशाल्लाह बहुत ही कमाल का तैयार बनेगा। ये देखें यहाँ पर मैंने कोई चर्बी वगैरह नहीं उतारी और अच्छे तरीके से मैंने नमक को डाल दिया। अब बिस्मिल्लाह करके ये देखें दोस्तों, इस पर सिरका भी डालेंगे। मैं आपको पहले आसान तरीका बताता हूँ। ठीक है, सिरके का आपने 2 से 3 चम्मच डाल देने हैं। ठीक है, और यहाँ पर अब ये देखें आलू वगैरह, इसको ऐसे बीच में रखेंगे। ठीक है, और प्याज को मैंने इस तरह पीसीस में काट लिया था। ये भी आपको ये है कि बहुत आसान हो जाएगा, प्याज खाने का भी आपको मज़ा आएगा इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर 200 हरी मिर्चें हैं, ये भी डाल देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह दोस्तों बहुत ही कमाल हमारा गाय का गोश्त, दमपुख्त गोश्त बहुत ही कमाल बनेगा। अदरक आपने इस तरीके से काट के डालना है, वरना आप पेस्ट वगैरह भी डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर थूम वगैरह, लहसुन वगैरह जो है आपने 2 से 4 तूड़ियाँ इसमें डाल देनी है। ठीक है, ये मैंने डाल दिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर हम पानी लेंगे। पानी के आपने 2 से 3 गिलास या 1 लीटर आपने पानी इसमें साइडों पे डाल देना है। ठीक है, साइडों पे इस तरीके से डाल देना है, इसको पकाने के लिए, इसको गलाने के लिए। यहाँ पर देखें मैंने तकरीबन 3 से 4 गिलास इसमें डाल दिए। अब दोस्तों क्या करेंगे, मैं आपको तरीका बताता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपने क्या करना है, जब कढ़ाई
या कोई प्रेशर कुकर होगा, आपने हाई आंच नहीं रखनी, आपने मीडियम आंच पर इसको देखें डांप कर अच्छे तरीके से अब पकाई कर लेनी। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको 10 मिनट 15 मिनट के लिए पकाएंगे और फिर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी हमारा दम पुख्त गोश्त, गाय का गोश्त, नमकीन गोश्त, पेशावरी नमकीन गोश्त बहुत ही कमाल का बनेगा। ठीक है, तो इसको अब पकाई करेंगे अच्छे तरीके से। तो जी दोस्तों, बिस्मिल्लाह पढ़ के कम से कम इसको आधा घंटा इसमें लगा है। अगर आप प्रेशर कुकर में बनाएं तो जल्दी बन जाता है। तो बिस्मिल्लाह करके आप ढक्कन को उठाएंगे, मैंने लाइट आंच पर कर दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी दोस्तों, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर हमारा ये देखें नमकीन गोश्त, दमपुख्त गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बनकर तैयार है। बहुत ही कमाल का, बहुत ही सुपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो ग्रेवी है और जो ऑयल है ये इसका अपना निकला है। ठीक है, क्योंकि कुर्बानी के गोश्त का जो ये जो होती है चर्बी वगैरह, ये इस सारा जो होता है ये घी बनता है। अल्हम्दुलिल्लाह इतना मज़ेदार, इतना कमाल का हमारा पेशावरी नमकीन गोश्त, पेशावरी दमपुख्त गोश्त बहुत ही कमाल का बना है। और बीफ गोश्त की ऐसी रेसिपी के जो आपने मीट। तो जी दोस्तों, आज का बीफ गोश्त, दमपुख्त गोश्त, नमकीन गोश्त आपको कैसा लगा है? अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मुझे ज़रूर आप सपोर्ट करें। ये आज की बकरा ईद की स्पेशल रेसिपी थी जो मैंने आज आपको बनाकर सिखाई है। यहाँ पर दोस्तों मैं थोड़ा सा आप दोस्तों को ये देखें तोड़कर भी दिखाऊंगा दोस्तों। बहुत ही सुपर यार, खुशबूदार। यहाँ पर वो दोस्तों ये देखें, यहाँ पर इसकी जो ग्रेवी है ना, यही होती है जब पेशावरी नमकीन गोश्त, दमपुख्त गोश्त इस तरीके से वो बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दोस्तों तोड़ कर दिखाता हूँ। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, बहुत गर्म है, बहुत गर्म है और अल्हम्दुलिल्लाह बनकर तैयार है। ये भी मैं आपको तोड़ के दिखा दूँ। आई होप कि अगर आज की रेसिपी आप दोस्तों को, बहन भाइयों को, बुजुर्गों को पसंद आए, कि आपको लगे कि भाई ने बहुत ही सुपर, बहुत ही मज़ेदार हमें पेशावरी नमकीन गोश्त, पेशावरी बीफ गोश्त, पेशावरी दमपुख्त गोश्त बनाकर सिखाया है दोस्तों। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको रियली सही कह रहा हूँ, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सुपर बना है। आई होप कि अगर आज की रेसिपी आपको ये तरीका, बहन भाइयों को, बुजुर्गों को पसंद है, आपको लगे कि भाई ने बीफ गोश्त की रेसिपी, दमपुख्त की रेसिपी बहुत ही आसान कर दी है, तो जल्दी करें, इसको बना लें। ये बकरा ईद का सेकंड डे था, मैंने आपको ये रेसिपी बना के सिखाई है। अगर आप इस दौरान चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर आप एक दफ़ा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे नेक्स्ट रेसिपी आने वाली आप दोस्तों को जल्दी मिलेगी। यहाँ पर ये देखें, ये वाला मैं पीस उतारता हूँ। ये देखें दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह आसानी से उतरेगा और बहुत ही मज़ेदार। ये देखें दोस्तों, आसानी से टूटने लगा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें दोस्तों, ज़रा ठंडा होगा तो और माशाल्लाह। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, बोटी बोटी हाथ से टूटेगी। आई होप कि अगर आज का रेसिपी का तरीका, बीफ गोश्त का, दमपुख्त की रेसिपी का आप दोस्तों को अच्छा लगे तो ज़रूर इसको फ्रेंड्स एंड फैमिली ग्रुप में शेयर भी करें और इसको आपने ट्राई भी करना है। यहाँ पर देखें, इसका जो ऑयल है, घी है, कितना कमाल का तैयार हुआ है। ये देखें, ये देखें दोस्तों, ये देखें, ओए होए होए। तो दोस्तों बहुत ही मज़ेदार रेसिपी नमकीन गोश्त की, दमपुख्त की, अल्हम्दुलिल्लाह बीफ गोश्त की बनकर रेडी है दोस्तों। मेरे मुंह में तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पानी आ गया यार, मेरे मुंह में अल्हम्दुलिल्लाह पानी आ गया। और इतना टेस्टी गोश्त आज से पहले आप दोस्तों ने भी नहीं बनाया होगा, तो जल्दी करें। कुर्बानी का गोश्त जो भी है, बीफ है, मटन है, आप उसको मेरे तरीके से ज़रूर बनाएं अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, ये देखें, हुए हुए अब आएंगे मज़े अल्हम्दुलिल्लाह, अब आएंगे मज़े।
यहाँ पर इसका घी ऑयल वगैरह आप देख सकते हैं कितना नेचुरल और कितना कमाल का सुपर तैयार हुआ है। तो जी दोस्तों, आज की रेसिपी आप दोस्तों को, मेरे भाइयों को, बुजुर्गों को कैसी लगी है, ज़रूर इसको फ्रेंड्स एंड फैमिली ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस दौरान चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर आप एक दफ़ा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जाएं। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट रेसिपी है बहुत ही खास होने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, किसी खास रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़। बहुत गर्म है यार, बहुत गर्म है। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।